सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि वर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरतिमंत भाग्य निज लेखे। धाई उठाई लाई उरलीने, दीनी आशीष कृतारथ कीने। आसनु दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भजी बैठे। जनु भजी बैठे, जनु भजी बैठे। श्री राम के गुणों को सुनते हुए भरत जी मुनिराज भरद्वाज जी के पास आ गए। भरतलाल जी ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया और उनके दर्शन को अपना सौभाग्य समझा। भरद्वाज मुनि ने जैसे ही भरत जी को देखा, भरद्वाज मुनि ने दौड़कर भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने भरत जी को, भरतलाल जी को बैठने के लिए आसन दिया, लेकिन भरत जी के मन में संकोच है कि मैं तो पापी हूं, मेरे कारण श्री राम वन में है, मेरी भाभी, मेरी माता समान भाभी वन में है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण वन में है। मैं किस मुख से भरद्वाज के सन्मुख बैठ के इनका दर्शन करूं? यह सोचते हुए भरत जी को बड़ा संकोच हो रहा है। बैठ तो गए हैं भरद्वाज मुनि के सामने, लेकिन संकोच बहुत हो रहा है। उनके मन में डर है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के इस प्रकार के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोलते हैं, भरत मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचो, बोले ऋषि लखी सीलु संकोचु। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब किछु न बसाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि ने भरत जी का संकोच समझ लिया। संकोच को देखकर ऋषि बोलते हैं, भरत संकोच मत करो, मुझे सब खबर मिल गई है, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता है, हम सब जानते हैं। और क्या कहते हैं, तुम गलानी जी ये जानी करहो, समुझी मातु कर तूती। तात के कही दोषु नहीं, गई गिरामती धोती। भरत सुनो, माता की करतूत को याद करके तुम अपने हृदय में ग्लानि मत करो। माता ने जो किया है मत सोचो।
उसका कोई शोक अपने हृदय में मत लेके आओ, कोई ग्लानि मत करो। और मैं बताऊं भरत, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, ये सब तो विधाता की चाल है। कैकेयी की चाल तो सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। तो ऐसा कह के तुम्हारी कोई बुराई नहीं है, तुम कोई संकोच मत रखो। अरे भरत, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। तुम्हारी बड़ाई की चर्चा समस्त लोकों में होगी और वेदों में गाई जाएगी। लोक वेद सनमत सब कहाई, जेहि पितु दे राजु सुलाई। राउ सत्य व्रत तुम्हारी बोलाई, देते राजु सुख धर्म बढ़ाई। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। तो भावी बस रानी आयानी, करी कुचाली अंताहु पछितानी। तहाउ तुम्हार अलप अपराधो, कहाई तो अधम अयान असाधु। करते हूँ राजु तुम्हारी न दोषो, राम ही होत सुनत संतोषो। अब अति कीने भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कि लोक और वेद में मान्य है भरत, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, राजा ने सत्य का पालन किया। तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती है। ये सारा जो अनर्थ हुआ है ना, ये अनर्थ की जड़ है, इसका जो मूल है ये श्री रामचंद्र का वन गमन है। कि श्री सीताराम जो वन को चले गए, ये अनर्थ हो गया। पिता तुमको राज्य प्रदान करते, राज्य देते और आपको मिलता, बड़ा सुख मिलता, धर्म मिलता, बड़ा अच्छा होता। सारे अनर्थ की जड़ श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। और श्री राम का वन गमन भी तो होनी के वश हुआ। ये तो होनी है भरत, होनी बलवान होती है। तो श्री राम का जो वन गमन हुआ है, भावी वश हुआ है। बेसमझ रानी तो कुचाल करके अंत में पछता रही है ना। रानी को क्या मिला? रानी तो पछता रही है।
और यदि उसमें कोई तुम्हारा तनिक सा भी अपराध कहे तो वो अधम है, अज्ञानी है, असाधु है। अरे भरत, तुम्हारा उसमें कोई अपराध नहीं है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें कोई दोष नहीं है भरत, तुम्हारा राज्य करने में कोई दोष नहीं है। और इसको सुनते ना श्री रामचंद्र जी तो उनको भी संतोष ही मिलता। श्री रामचंद्र जी को ये जानकर कि तुमने राज्य पा लिया है, राज्य कर रहे हो, ये जानकर श्री राम तुम्हारे भाई हैं, उनको संतोष मिलता। अब अति कीने भारत भल, तुम ही उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। अरे भरत, अब तो तुमने और अच्छा कर दिया, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे लिए यही मत उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। दोबारा कहता हूं, क्या कहते हैं भरद्वाज जी कि श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम होना इस संसार में समस्त मंगलों का मूल है। जिस व्यक्ति का श्री राम के चरणों में सहज स्वभाववश प्रेम होगा, वहीं से सारे मंगल होने शुरू हो जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल होते हैं जिस व्यक्ति का प्रेम श्री राम के चरणों में स्वभाव सहज होता है। और क्या कहते हैं भरद्वाज मुनि, आइए आगे की चौपाई में दर्शन करते हैं। सो तुम धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आज रजुताना, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र समको नाही। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत बीती। जाना मरम नहात प्रयाग, मगन होई तुम्हारे अनुराग। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह नाधिक रघुबीर बड़ाई, प्राणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एवं, धरे दे जनु राम सनेहु। अरे भरत, तुम्हारा जो प्रेम श्री राम के चरणों में है, अरे यह अपने आप में समस्त मंगलों की जड़ है, समस्त मंगलों का मूल है। अरे यही तो तुम्हारा धन है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा प्राण है। अरे तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? ये श्री रामचंद्र के चरणों का प्रेम ही तो तुम्हारा धन है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा प्राण है। तुम्हारे समान भरत कोई बड़भागी नहीं है।
अरे तात, तुम्हारे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र हो और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। जो बात निषाद राज ने कही, जो बात तीर्थराज ने कही, उसी बात को फिर पुष्टि करते हैं भरद्वाज मुनि कि दशरथ सुवन राम प्रिय भाता, कि श्री रामचंद्र के प्यारे भाई हो, राम प्रिय भाता। राम प्रिय भाता, राम प्रिय भाता, कि तुम श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा और कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, सीताराम जी, तीनों को हमने सुना उस रात, पूरी रात राम जी प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते रहे, तुम्हारी ही बातें करते रहे, तुम्हारी बातें चली। श्री राम जी तुम्हारे बारे में चर्चा करते रहे। और भरत, मैं तुमको बताऊं कि प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मुझे उनका ये मर्म जानने को मिला। श्री राम तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा आगाध स्नेह है जैसा विषयों से युक्त मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है। जिस प्रकार कोई मूर्ख व्यक्ति इस संसार में आके विषयों की कामना करता है, उसी प्रकार श्री राम तुमसे प्रेम करते हैं भरत। श्री राम तुमसे अगाध प्रेम करते हैं। और ये रघुनाथ जी की बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। जो कोई श्री राम का शरणागत हो जाता है, श्री राम उसको तो क्या, उसके पूरे कुटुंब को पालते हैं। हे भरत, मेरा मत यह है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। क्या उपमा दी है भरद्वाज जी ने कि भरत जी, आप तो श्री राम का प्रेम, ऐसा लगता है कि श्री राम के प्रेम ने शरीर धारण कर लिया है और आप वो शरीर हो। भरत जी, तुम कहां भरत कलंक यह, हम सब कहां उपदेशु, राम भगति रस सिद्धि हित, भायः समौ गणेशु। हे भरत, तुम्हारी समझ में हो सकता है ये कलंक है, लेकिन हम सब के लिए ये उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये समय बड़ा शुभ हुआ है भरत। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे दर्शन हुए हैं। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। तुम्हारा ये प्रेम है, निर्मल नवीन चंद्रमा है। और क्या कहते हैं भरत जी को, भरद्वाज मुनि जी, सुनहु भरत हम झूठ न कहि, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर पलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जसु जा
गाहे सुमन सुर बरसे, पुलक गात हिये राम सिए, सजल सरोरु नैन, करी प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, हम किसी का पक्ष नहीं करते, हम पक्षपात नहीं करते, तपस्वी हैं हम किसी की मुंह देख के बात नहीं करते और वन में रहते हैं। हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी से कोई लालच नहीं है। और हम बताएं, सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। कि सब साधनों से हमें क्या मिला? हमें लक्ष्मण जी और सीता जी, राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। और श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का दर्शन करके हमें क्या फल प्राप्त हुआ? कि हमने तुम्हारे दर्शन कर लिए हैं। कि सीता लक्ष्मण जी श्री राम के दर्शन के फल के रूप में हमने महान फल पा लिया, हमने तुम्हारे दर्शन कर लिए। इस प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। ऐ भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सारे सभासद जो वहां बैठे हुए थे हर्षित हो गए। साधु साधु कह के सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो गए। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान भरत जी के नेत्र हैं। कमल के समान जो नेत्र हैं प्रेम के अश्रुओं से भर गए। अब भरत जी मुनियों की मंडली को प्रणाम करते हैं, गद गद वचनों से बोलते हैं। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साची हूँ शपथ आघाई अकाजू। एहि थल जाओ किछु कहिए बनाई, एहि सम अधिक नागध माई। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, और अंतर जामे रघुराऊ। मोहि न मातु कर्तव कर सोचो, नहीं दुख जिए जगु जानी पोछो। नाहि निडरू बिगारी पलकु, नाहि निडरू बिगारी पलकु। पितहु मरण कर मोहि न सोकु, सुकृत
सुजस भरी भुवन सुहाय, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए, राम बिरात जी तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि भेष फिरहि वन बनहि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अजिन बसन फल असन माही, शयन डासी कुस पास, बसी तरु तरनित सहत हिम, आतप वर्षा बास, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कि भरत जी गदगद वचनों से बोल रहे हैं कि मुनियों का समाज है, कि यहां इतने मुनि बैठे हुए हैं और उस पर भी ये तीर्थराज। मैंने सुना है कि यहां सच्ची सौगंध खाने से भरपूर हानि होती है, और इस स्थान पर यदि कुछ बनाकर कहा जाए, कुछ झूठ बोलूं, तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूं, आप सर्वज्ञ हैं। श्री रघुनाथ जी के बारे में आप भली प्रकार जानते हैं। आप जानते हैं कि श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानते हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और रघुनाथ से कुछ छिपा नहीं रहेगा। मेरी मैया कैकेयी ने जो किया है, मुझे उसे करने का कुछ भी सोच नहीं है, और ना ही मुझे इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, और ना ही मुझको डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना ही मुझे शोक है कि मेरे कारण मेरे पिताजी मृत्यु को प्राप्त हुए। मुझे अपने पिताजी के मरने का भी कोई शोक नहीं है, क्योंकि मेरे पिता का सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं, उन्होंने यश पा लिया, इसलिए मुझे पिता की मृत्यु का कोई शोक नहीं है। और फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के वियोग में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करना उचित नहीं है। लेकिन सोच तो इस बात की है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का सा वेश बनाए वन में फिरते हैं। उनके पैरों में जूतियां भी नहीं है, नंगे पैर हैं, और वो वन में बिना जूतियों के वन में फिर रहे हैं। आजिन बसन फल असन मही, सायन डासी कुस पार, बसी तरु तरनित सहत हिम, आतप वर्षावा। कि वे लोग वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुछ और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। बस इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है कि इतनी विषम परिस्थितियों में
दूसह अवस्था में मेरे सिया राम लक्ष्मण रहते हैं। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला है, लेकिन इस रोग की औषधि मुझे कहीं नहीं मिलती है। अरे मुनि, मैं परेशान हूं। मुझे ना तो भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैं दिन रात श्री राम, मैया सीता और लक्ष्मण के बारे में सोचता रहता हूं कि कहां कहां वो नंगे पैर वन में फिर रहे होंगे। तन पर उनके राजसी वस्त्र नहीं है। मुनि वन कर वल्कल वस्त्र पहनकर घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। खाने को क्या है? फलों का भोजन करते हैं, वृक्षों के नीचे रहते हैं, नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एहे दुख दाह दहई दिन छाती, भूख ना बासर नींद न राती। कि दिन रात दुख की इसी जलन से मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। एहि कुरोग कर औषधु नाही, सोधे सकल विश्व मन माही। मैंने पूरा विश्व खोज लिया है, मुझे मेरे इस रोग की, इस व्याधि की कोई औषधि नहीं मिलती है। ए मुनि, बताइए, मेरा तो यही दुख है जो मैं आपसे कह रहा हूं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि कहते हैं, भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, सब ही कीन्ही बहु भांति बढ़ाई। भरत जी के इस प्रकार प्रेम से सने हुए वचन सुनकर मुनि को बड़ा सुख मिलता है। सब लोग भरत जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं और मुनि कहते हैं, तात कराहू जानी सोचू विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान किया। करी प्रबोध मुनिवर कहे, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहि करु छोहु। भरद्वाज मुनि कहते हैं, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें उसे आप स्वीकार करिए। और इस प्रकार भरद्वाज मुनि ने हाथ जोड़कर सबसे वंदना करें कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बोलाए। चाहिए कीनी भरत बहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाय, प्रमुदित
भरत जी कहते हैं, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सर चढ़ाकर उसका पालन करना हमारा परम धर्म है। कि सिर धरी आया सु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुला लिया और कहा, भरत की पहुनई करनी चाहिए, भरत की सेवा करिए, सेवा सत्कार करिए। आतिथ्य, हमारे अतिथि हैं भरत जी, कि जाकर कंदमूल और फल लाइए। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सेवक और शिष्य चले गए, सर नवाया और भरत जी के लिए कंदमूल फल की व्यवस्था करने में लग गए। मुनि को चिंता होने लगी कि हमने तो आज बड़े मेहमान को न्योत लिया है, अब जैसा देवता हो वैसी ही पूजा भी होनी चाहिए। भरत जी का दर्शन आज हमने पाया है, आज भरत जी ने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है, तो जैसा देवता है वैसी पूजा होनी चाहिए। अब मुनि भरद्वाज जी ने कामना करी और कामना करते ही रिद्धियां और आड़िमादी सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई आप आज्ञा दीजिए, आप जो कहें वो हम आपके लिए करें। राम विरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरहु शरम, कहा मुदित मन मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज के सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनका आतिथ्य सत्कार करके आप इनकी थकावट को, इनके शोक को, इनके श्रम को दूर करिए। रिद्धि सिद्धि सर धर्म निवानी, रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनि बरबानी, रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आप ही अनुमानी, काहि परस पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई, मुनि पद बंदी करिया सोई आज, होई सुखी सब राज समाज, अस कही रचयो रुचिर ग्रहनाना, जेहि बिलो की बिलखहि बेबान, भोग विभूति भूरि भूरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे, भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे, दासीदास साजो सब लीजे, जोग बत रही सब समाजो सजी सिज पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही, प्रथम ही बात दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम,
कि रिद्धियां और सिद्धियां आ गई। मुनिराज ने कहा कि जैसा देवता है वैसी सेवा होनी चाहिए। ये भरत जी हैं, श्री राम के भाई हैं, श्री राम के प्रिय भाई हैं। तो समस्त रिद्धियों से सिद्धियों से मुनिराज ने प्रार्थना करी कि आप शत्रुघ्न जी के साथ में, समस्त समाज के साथ में भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से भरत जी का आतिथ्य सत्कार करिए, जिससे इनकी जो विरहा है विरहा दूर हो जाए। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा पाकर, मुनिराज की आज्ञा को सर चढ़ाकर अपने को बड़भाग नहीं समझा। तब सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना किसी से नहीं है, इनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता है। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर रिद्धि सिद्धि ने बहुत सारे सुंदर घर बनाए, ऐसे सुंदर घर जिन्हें देखकर देवताओं के विमान भी लजा जाएं। उन घरों में बहुत से ऐश्वर्य हैं, ठाट बाट हैं, इस तरह का सामान भर दिया, इतनी सुविधाएं दे दी, इतना ऐश्वर्य कर दिया कि जिन्हें देखकर देवताओं को भी लालच होने लगा। दासी और दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते हैं। इतने सारे दासी और दास खड़े कर दिए। समस्त समाज के लिए वो दासी और दास खड़े होकर ये देख रहे हैं कौन क्या चाहता है। जो कोई कामना करता है दासी और दास वही लाकर प्रस्तुत कर देते हैं। जैसी रुचि होती है वैसी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार के सुख के समान उन्होंने वहां इकट्ठे कर दिए जो स्वर्ग में भी नहीं होते हैं, स्वप्न में भी नहीं आएंगे। ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। और जैसी अयोध्या वासियों की रुचि थी वैसा वैसा उनको सामान ला कर दिया, वैसे ही उनकी व्यवस्था कर दी। बहुरी सपरिजन भरत कहू, ऋषियस आय सुदीन, विधि विसमय दायकु, विभव मुनि बर तप बल कीन। और फिर पूरे कुटुंब के साथ में भरत जी के लिए सुख सुविधा के सारे सामान सजाकर निवास स्थान की व्यवस्था करी कि पहले भैया जो भरत जी के साथ में समाज आया है उसकी व्यवस्था करना, फिर कुटुंब की व्यवस्था करना और फिर भरत जी की व्यवस्था करना। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले। भरत जी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, भरत जी अपनों के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। मुनि ने भरत जी के मन की बात जान ली, इसलिए वही व्यवस्था करी। सबसे पहले समाज को स्थान दिया, प्रजा को स्थान दिया, फिर कुटुंब को स्थान दिया और फिर भरत जी को स्थान देने दिया। तो मुनि श्रेष्ठ ने अपने तप के बल से ऐसा वैभव रच दिया जो ब्रह्मा जी को भी चकित कर दे। संपत्ति चकाई भरत चक, मुनियायस खेलवा, ते ही निसी आश्रम पिजरा, राखे भावेनुसा। कि संपत्ति जो वहां संपत्ति सजाई है, भोग विलास की सामग्री,
वो चकवी के समान है और भरत जी चकवा है। और मुनि की आज्ञा खेल है कि भरत जी ने रात भर उस सुख सुविधा के किसी सामान को हाथ भी नहीं लगाया, कि पूरी रात भरद्वाज जी ने एक पिंजरे के समान उन सुख सुविधाओं को भरत जी को बंद कर दिया हो और बंद कर दिया हो, देख रहे हो क्या होता है। लेकिन भरत जी को ऐसे ही सवेरा हो गया। चकवा चकवी का आपस में संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। भरत जी ने किसी भी भोग की सामग्री का स्पर्श तक नहीं किया, जबकि इतनी अच्छी व्यवस्था भरद्वाज मुनि ने भरत जी के लिए करी थी। भरत जी का मन विषय सामग्री में, भोग विलास की सामग्री में नहीं है। उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में रत है, लगा हुआ है। निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, करी दंडवत बिनय बहुभाषी। पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे, चले चित्रकूट ही जीतू दीन्हे। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेमु नेमु व्रतु धर्मु अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। राम बास थल बिटप बिलोके, और अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरी सही फूला, भाई मृदु माही मगु मंगल बोला। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम भरत जी ने रात भर किसी भी भोग विलास की सामग्री का स्पर्श भी नहीं किया। भरत जी का मन किसी भोग विलास की सामग्री में नहीं है, उनका मन श्री राम के चरणों में लगा हुआ है। कीन्हा निमज्जनु तीर्थ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सर नवाकर ऋषि की आज्ञा और उनके आशीर्वाद को सर चढ़ाकर दंडवत प्रणाम किया। और भरत जी वहां से मुनि से विदा लेकर चल पड़े।